गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन, और उस क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में अपना आज का जो टॉपिक है मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। ठीक है, उस मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट में अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था केटी कंडीशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, या उसे बोलते हैं मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सपोज अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है f x1 x2 x3 विद सब्जेक्ट टू द कंडीशन g1 एंड g2। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ कंडीशन गिवन है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द लैग्रांज फंक्शन lx लैम्डा। ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट टू द कंडीशन को आपको ऐड करना है बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो f प्लस लैम्डा 1 g1 प्लस लैम्डा 2 g2। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्टिंग द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन। ठीक है, लैग्रांजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी आपकी कंस्ट्रेंट दे रखी है उनको ऐड करना है बाय यूजिंग लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो आपके कहलाते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। नाउ फर्स्ट हमें एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक्सट्रीम पॉइंट के लिए जो लैग्रांजियन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल। नाउ L के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स तो ये हो गए जो आपके मेन वेरिएबल्स है, एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपके लैग्रांजियन मल्टीप्लाई हो गए। तो इन पांचों के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो del L by del x1 इक्वल्स 0, del L by del x2 इक्वल्स टू 0 एंड del L by del x3 इक्वल्स टू 0। Then Lagrangian multiplier del L by del lambda 1 equals to 0 and del L by del lambda 2 equals to 0। जब अपन lambda 1 और lambda 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आपको g1 और g2 यही दो कंडीशन मिलेगी। नाउ इन 5 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है x1 x2 and x3 with the value of Lagrangian multiplier lambda 1 and lambda 2। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट आया इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट आया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, उसकी फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है आपकी हाइजेन मैट्रिक्स। क्या बनानी है आपको, हाइजेन मैट्रिक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेन मैट्रिक्स, फर्स्ट जो नंबर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन को यूज करनी है। जो आपका नंबर आएगा जैसे 1 सेल है तो x1 के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, del 2l upon del x1 square। 1 2 cell del 2l upon del x1 del x2। 1 3 cell del 2l upon del x1 del x3। ऐसे सेकंड रो आ जाएगी 2 1 del 2l upon del x2 del x1 del 2l upon del x2 square and del 2l upon del x2 del x3। del 2l upon 3 1 cell है del x3 del x1 del 2l upon del x3 del x2 and del 2l upon del x3 square। जो डायगोनल वैल्यू है उसमें से माइनस के कर देंगे, माइनस के आपका ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा होगा, जिसकी हेल्प से अपन मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ जितनी कंडीशंस है g1 g2 अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट आपका रो एंड कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर सिंगल रो कंडीशन है, एक ही कंडीशन दे रखी है तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम ऐड होगा, और 2 कंडीशन है तो 2 रोज एंड 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो g1 के रेस्पेक्ट में आपका आ जाएगा del g1 अपॉन del x1 del g2 अपॉन del x2 एंड del g3, दो ही रो है g1 और g2, एंड del g1 अपॉन del x3। ये g1 की डेरिवेटिव आ गई, कॉलम भी ऐड हो जाएगा del g1 अपॉन del x1 del g1 अपॉन del x2 del g1 अपॉन del x3। g2 भी दे रखी है तो g2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी है del g2 अपॉन del x1 del g2 अपॉन del x2 and del
G2 अपॉन डेल x3। सेम कॉलम क्या हो जाएगा, डेल G1 G2 अपॉन डेल x1, डेल G2 अपॉन डेल x2 एंड डेल G2 अपॉन डेल x3। रिमेनिंग जो वैल्यूज बच गई वो सारी क्या हो जाएगी, 0। इस डिटरमिनेंट को आपको इक्वल टू 0 पुट करना है, डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना है। नाउ इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। यहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी फॉर द करस्पॉन्डिंग एक्सट्रीम पॉइंट। इन एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यूज पुट करके इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। केस नंबर फर्स्ट, अगर k इफ ऑल k इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट इज मिनिमम। Okay, second, if all k less than 0, then point is maximum। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई जो आपकी k की वैल्यूज पर डिपेंड करेगी। k की सारी वैल्यूज अगर लेस देन 0 आती है तो पॉइंट मैक्सिमा होगा, और k की सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट मिनिमा होगा। ठीक है, अब इसे न्यूमेरिकल से और एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसे न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ k पे। k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व minimize fx equals to 1 by 2 x1 square plus x2 square plus x3 square subject to the constraint g1x is equals to x1 minus x2 greater than 0 equals to 0, g2x x1 plus x2 plus x3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल को बाय यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड वी हैव टू सॉल्व। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन। क्या करना बनाना है आपको, लैग्रेंजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। lx लैम्डा इक्वल्स टू f प्लस लैम्डा 1 g1 प्लस लैम्डा 2 g2। तो l इक्वल्स टू 1 by 2 x1 square plus x2 square plus x3 square plus lambda 1 x1 minus x2 plus lambda 2 x1 plus x2 plus x3 minus 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 lambda 1 and lambda 2। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 lambda 1 and lambda 2। डिफरेंशिएट करो x1 x2 x3 lambda 1 और lambda 2 के रेस्पेक्ट में। नाउ del L by del x1, L का x1 के रेस्पेक्ट में x1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x1, 2 से 2 कैंसिल, ओनली x1 बचेगा। x1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। del L by del x2, x2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0 and del L by del x3, x3 plus lambda 2 equals to 0। del L by del lambda 1, L का lambda 1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो x1 minus x2, del L by del lambda 2
x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 5 इक्वेशन आई है, इन पांचों इक्वेशन को अपन को सिंप्लीफाई करना है और x1, x2, x3, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं अपन। थर्ड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा x3 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2। फोर्थ इक्वेशन से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। और जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा x1 प्लस x2 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। बट x1 किसके बराबर है? x2 के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2। तो 3 वैल्यूज क्या क्या आई है अपनी? x1 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 के इक्वल है, x3 भी माइनस लैम्डा 2 के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई और x1 x2 के इक्वल ऑलरेडी है। तो क्या आ गया यहाँ पर? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2। ठीक है, x1 x2 एंड x3 ऑल आर इक्वल एंड तीनों किसके बराबर है? माइनस लैम्डा 2 के बराबर है। नाउ पॉइंट सॉल्व करते हैं। इन तीनों वैल्यूज को कहां पुट करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 में। लास्ट इक्वेशन में x2 और x3 को अगर x1 से रिप्लेस करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 3x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1/3। तो x2 भी 1/3 के इक्वल रहा और x3 भी 1/3 के इक्वल रहा और यहां से आपका लैम्डा 2 आ जाएगा माइनस का 1/3। तो आपका पॉइंट आ गया x1 1/3, x2 1/3, x3 1/3 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस का 1/3। नाउ इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम, यानी जो पॉइंट आपने निकाला है एक्शन पॉइंट वो मैक्सिमम दे रहा है वैल्यू या मिनिमम। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हेज़न मैट्रिक्स। नाउ हेज़न मैट्रिक्स H इक्वल्स टू del 2L अपॉन del x1 स्क्वायर माइनस के del 2L अपॉन del x1 x2 del 2L upon del x1 x3 del 2L upon del x2 x1 del g1 upon del x1 del g1 upon del x2 del g1 upon del x3 del g2 upon del x1 del g2 upon del x2 and del g2 upon del x3 del g1 upon del x1 del g1 upon del x2 del g1 upon del x3 del g2 upon del x1 and del g2 upon del x2 and del g2 upon del x3। रिमेनिंग वैल्यूज क्या होगा? 0। ना डिटरमिनेंट में वैल्यूज पुट करनी है आपको। 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। del 2L upon del x1 स्क्वायर, del 2L upon del x1 स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के del 2L upon del x1 x2 del L by del x1 का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 0, ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव होता है। del L by del x1 का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो del 2L upon del x1 del x3 भी आपका 0 हो जाएगा। Now del L by del x2 का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1 माइनस के del 2L upon del x2 x3 0,
ये भी आपका 0 हो जाएगा। एंड del 12 अपॉन del x3 स्क्वायर, del l by del x3 का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस के। नाउ g1 ये वाली कंस्टेंट है, del g1 अपॉन del x1 1, del g1 अपॉन del x2 माइनस 1 एंड del g1 अपॉन del x3 0। तो g1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 एंड 0। g2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है del g2 अपॉन del x1 1, del g2 अपॉन del x2 1 और del g2 अपॉन del x3 1। तो g2 के रेस्पेक्ट में तीनों डेरिवेटिव्स आई आपकी 1 1 1। तो ये आपकी 5/5 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। जिस तरह से आप 3/3 को सिंप्लीफाई करते हो डिटरमिनेंट को, सेम उसी प्रोसेस से 5/5 का ये डिटरमिनेंट ओपन करना है। ठीक है, 5/5 का डिटरमिनेंट को ओपन करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी रो और कॉलम से आप ओपन कर सकते हो, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है किसी भी रो और कॉलम से उसे ओपन करो, डिटरमिनेंट की वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, अब सिर्फ डिटरमिनेंट्स को ओपन करना बच गया है। यहाँ आपको k के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो मैक्सिमम से देखा जाए तो डायगोनल वैल्यू दे रहा है, तो k की वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, रिमेनिंग वैल्यूज आपकी 0 है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। बट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो किसी भी रो और कॉलम को से आप ओपन कर सकते हो, तो मैक्सिमम जीरोस जहां हैं उस रो या कॉलम से उसे ओपन करना है, प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस। तो यहाँ फिफ्थ कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम जो है, उसमें 3 जीरोस आए, तो अपन फोर्थ कॉलम से ओपन कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये आपका, प्लस माइनस 1 से ओपन करेंगे। नाउ फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 0 1 माइनस के 0 एंड 1, 0 1 माइनस के 0 एंड 1, 0 0 1 माइनस के 1, 1 minus 1 0 0 and 1 1 1 0। इसी कॉलम से ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या था आपका माइनस प्लस, सेल नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेल नंबर कौन सा है आपका, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 2 4। तो -1 की पावर 2 प्लस 4 करेंगे तो इवन आएगा, तो ये सिर्फ -1 से ओपन होगा, -1 प्लस -1 से ओपन कर रहे हैं। सेकंड रो एंड लास्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, 1 माइनस के 0 0 1, 0 0 1 माइनस के 1, 1 माइनस 1 0 0 एंड 1 1 1 0। अब आपका डिटरमिनेंट 4/4 में चेंज हो गया ना। 4/4 में भी आप चाहो तो उस रो या कॉलम से ओपन कर सकते हो जिसमें मैक्सिमम 0, तो अब मैक्सिमम 2 ही है 0, तो किसी भी रो या कॉलम से ओपन करो, आपका मिनिमम 2 वैल्यूज तो आएगी। 0 से तो आपका 0 क्या वैल्यू ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस माइनस 1 माइनस के से ओपन करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 1 माइनस के 1, 1 0 0 1 1 0, माइनस प्लस प्लस 0 से ओपन करेंगे, माइनस 1 से ओपन करो, 0 0 1 माइनस के 1 माइनस 1 0 1 1 1। ये आपका फर्स्ट डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड को ओपन करते हैं -1 से, -1 वाले को 1 माइनस के से ओपन किया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, 0 0 0 1 माइनस के 1, -1 0 0 1 1 0, प्लस 0
प्लस माइनस वन से ओपन होगा नेक्स्ट, दोनों पे जीरो पे ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वन से ओपन करो, 0 0 1 माइनस के माइनस 1 0 एंड 1 1 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 4/4 से किसमें चेंज हो गया? 3/3 में चेंज हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू किसमें चेंज हो गया? 3/3। इसको सिंप्लीफाई करो, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी, नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस के, किसी भी रो या कॉलम से ओपन कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 से ओपन किया, ठीक है, प्लस 1 से ओपन कर रहे हैं क्योंकि इस कॉलम में मैक्सिमम 0 से 2 0 से, प्लस 1 से ओपन किया तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये दोनों 0 आ रहे तो 1 माइनस के से ओपन किया, प्लस 1 माइनस के, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1। सेकेंड कंप्लीट, माइनस 1 माइनस के, किसी भी रो या कॉलम से ओपन कर सकते हैं तो 1 से ओपन करें, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस 1 से ओपन किया, माइनस 1 माइनस 0, ना माइनस माइनस ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, इसे भी 1 माइनस के से ओपन कर लें, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस के से ओपन किया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6, 1 माइनस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू क्या आ रहा था? 1 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस द पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट 1/3 1/3 1/3 इज मिनिमम, ठीक है। और इसके फंक्शन वैल्यूज पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। तो ये था अपना लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। मैंने पूरा डिटरमिनेंट ओपन करके भी बता दिया है, चाहो तो आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से भी ओपन कर सकते हो। तो ये था आपका आज का लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।